डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो उनकी एनर्जी में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं, क्लैरिटी उन्हें मिल रही है। फेमिनाइन की तरफ पैशनेट एनर्जी में है, फेमिनाइन की तरफ वह बढ़ रहे हैं। सेक्सुअली या फिर फिजिकली वह उनसे अट्रैक्ट हैं, बट डिवाइन फेमिनाइन में फियर की एनर्जी है जो डिवाइन मैस्कुलाइन मिरर कर रहे हैं। बट डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को याद कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। सब कुछ होने पर भी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, अकेलापन उन्हें फील हो रहा है, जबकि अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ वह बढ़ रहे हैं। वो अपनी इनर फेमिनाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके भी इमोशंस बढ़ रहे हैं, जिस कारण फेमिनाइन के हार्ट में पेन या हैवीनेस उन्हें फील हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस कारण फेमिनाइन को अजीब फील हो सकता है, अजीब लग सकता है, रोना आ सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के माइंड में फेमिनाइन घूम रही है, वो भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिसका इफ़ेक्ट उनकी बॉडी में उन्हें फील हो रहा है। उन्हें हेल्थ इश्यू हो सकता है, पुरानी बातों को वह याद कर रहे हैं और अपनी लाइफ में अभी अच्छी एनर्जी में नहीं हैं। उनमें डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के थर्ड आई और रूट चक्रा पर वर्क हुआ है, उनके इल्यूजन अब जो बने हुए थे वो हट रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि उनका सोल पार्टनर फेमिनाइन ही है। 3D से वह हट रहे हैं और 5D की तरफ बढ़ रहे हैं। 3D से डिटैचमेंट की एनर्जी में है। बहुत सारे इल्यूजन जो उनके बने हुए थे, फैमिली को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके या करियर या कोई सोसाइटी को लेके, वो सब टूट रहे हैं। और वहीं फेमिनाइन को लगेगा कि उनका कोई नहीं है, वो किसी के लिए कुछ भी करे, कोई उन्हें नहीं समझता है। यह डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है जो फेमिनाइन मिरर कर रही हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि सब मेरा यूज़ करते हैं, कोई मुझे नहीं समझता। डिवाइन मैस्कुलाइन को अकेलापन फील हो रहा है, सैड है, वह फेमिनाइन की एनर्जी ही है। डिवाइन मैस्कुलाइन ओपन अप हो रहे हैं, वही फेमिनाइन एक वेटिंग एनर्जी में है, क्योंकि वो माने या ना माने उन्हें लेट गो कर रही है या लड़ाई झगड़ा कर रही है, इस रिश्ते में हो या कमिटमेंट इशू हो, बट फिर भी अंदर से उन्हीं का वेट कर रही है। वो चाहती है कि मैस्कुलाइन फिर से उसी एनर्जी में आए जिसमें वो रहा करते थे, हंसते बोलते, उनकी केयर और सपोर्ट करते हुए, उनका ख्याल रखते हुए, उनके साथ टाइम बिताते हुए। बट वो चाहकर भी उन्हें उस एनर्जी में नहीं ला पा रही है, और जब ऐसा नहीं हो रहा है तो वो परेशान हो जाती है। जब कुछ ठीक ही नहीं होना तो फिर इस रिश्ते में रहने का क्या मतलब, यह सोचकर वह मैस्कुलाइन को लेट गो करती है, जिस कारण बहुत सारे दर्द और पीड़ा से वह गुजर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में दर्द या दुख तकलीफ़ ही क्यों आती है, कोई भी उन्हें नहीं समझता है, सो डिस्टर्ब हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं। वहीं मैस्कुलाइन भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, प्यार है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, फेमिनाइन के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं। 24 आवर्स वह फेमिनाइन के लिए ही सोच रहे हैं। सो अब वो अपनी फेमिनाइन के लिए डिसीजन लेंगे। फेमिनाइन को हार्ट पेन हो या हार्ट पे हैवीनेस हो सकती है, उनका थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो चुका है और वह अपनी पावर में है, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ रही हैं। अगर जॉब में है या बिजनेस में है तो ग्रोथ कर रही हैं, कैरियर में ग्रोथ कर रही हैं, फिर भी सैड हैं, उनका थ्रोट चक्रा भी क्लिंजिंग हो रहा है। मैस्कुलाइन को लग रहा है कि फेमिनाइन एक ऐसी पर्सन है जो बहुत जल्दी गिव अप कर देती है, पेशेंस उसमें नहीं है, चीज़ों को वह सह नहीं सकती, बहुत जल्दी डिसीजन लेती है और लड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा और लड़ाई करती है, बहुत ज़्यादा वह चेंज हो गई है। पास्ट में ऐसी वो नहीं थी,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, बहुत प्यार सपोर्ट उन्हें करती थी, उनकी केयर करती थी। अब उन्होंने फेमिनाइन की वो साइड भी देखी है जो पहले कभी नहीं देखी थी। अब उन्हें लगता है कि फेमिनाइन छोटी छोटी बात से गुस्सा हो जाती है, उन्हें सुनाती है जो मैस्कुलाइन को पसंद नहीं। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन समझती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाती है। बहुत सारे मैस्कुलाइन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ लोग भी हैं जो उन पर नज़र रखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। उनके काम बिजनेस आदि में काफ़ी प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती है या बर्डन हो सकती है, फाइनेंशियल इशू उन्हें हो सकते हैं। उनके साथ फेमिनाइन है, उसके साथ फेमिनाइन है कि उनसे बहुत सारे होप्स रखती हैं, गुस्सा दिखाती है, अपनी डिमांड रखती है, मेरे लिए यह करो वो करो, झगड़ा करने लगती है, उनसे अपनी बात मनवाना चाहती है, नहीं तो गुस्सा हो जाती है, बहुत दिन बात नहीं करती या फिर ब्लॉक कर देती है। तो मैस्कुलाइन यही मानते हैं कि कम से कम फेमिनाइन तो उन्हें समझे। उन पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, वो वहाँ फंसे हैं। कुछ मैस्कुलाइन गवर्नमेंट वर्क आदि में भी फंसे हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन तो उन्हें समझे, फेमिनाइन समझेगी तभी वो उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और वो इस रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं। बट फेमिनाइन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो दिखाए। करंट में बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन से वह गुजर रहे हैं। इस रिश्ते की वह नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं, भागकर अपनी फेमिनाइन के पास जाना चाहते हैं बट रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं गया तो फेमिनाइन मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी, आर्ग्यूमेंट करेगी और उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है या फैमिली इशू चल रहा है, फेमिनाइन उसे नहीं समझेगी। फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, उनको अराउंड यदि उनके कोई फ्रेंड सर्कल है या लोग हैं तो वह उन्हें पसंद नहीं करते हैं। साथ ही वह पीसफुल एनर्जी में रहना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं। फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हैं, इंटीमेसी चाहते हैं बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खुद को एक स्टक एनर्जी में जा रहे हैं। प्यार बहुत है बट चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं दोनों की साइड से और चाहकर भी उन्हें वह ठीक नहीं कर सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, चीज़ें उनके हाथ से जैसे फिसल रही हैं रेत की तरह और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसा लग रहा है कि फेमिनाइन की लाइफ में कोई और आ गया है और वो वहाँ अट्रैक्ट हैं, वहाँ बिजी हैं, वहाँ टाइम दे रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। उनका ध्यान मैस्कुलाइन पर नहीं है, उन्हें याद वह नहीं कर रही हैं या उन्हें छोड़ना चाह रही हैं या कुछ छोड़ रही हैं। सो ओवर थिंकिंग में है और डीप एनालाइज वह कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ तो उनकी लाइफ में चल रहा है जिस कारण वो मुझसे दूर भाग रही है, वो किसी न किसी से कनेक्ट हो रही हैं। उन्हें फेमिनाइन पर डाउट बना हुआ है, हालांकि नई शुरुआत वह इस रिश्ते में करना चाहते हैं और फिर से इस रिश्ते को पहले की तरह खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और रीयूनियन क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।